रोमी साइनी जी, क्या मामला है आपके इलाके में, कितनी मिले हैं और कितने दिनों से पैसा बाकी है उन लोगों का? देखिए, मेरी विधानसभा में दो चीनी मिलें आती हैं। एक पलिया बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल, और मेरी विधान से बिल्कुल जुड़ा हुआ गोला में चीनी मिल है, वहाँ से आती है बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल। दो मिलें मेरे क्षेत्र के लोग गन्ना सप्लाई करते हैं, दोनों बजाज की चीनी मिलें हैं। कितने दिन से पैसा उनका बकाया है और कितने दिन से भुगतान नहीं हुआ? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, ये बीमारी तो चल रही है 2000 समझ लीजिए 10 साल हो गया। 2012 से ये प्रॉब्लम है, पेमेंट नहीं हो रहा है। जब मैं 2012 में यहाँ विधायक का चुनाव लड़ रहा था, तब भी किसान जो है आंदोलनरत थे और पेमेंट नहीं हो पा रहा था। दरी पे बैठे किसान, और आपको लगा होगा कि ये किसी किसान आंदोलन का ये एक स्वरूप है, और लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हम इस वक्त है लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कला के बजाज चीनी मिल के प्रांगण में। और ये तमाम किसान, ये किसान वो किसान हैं जिनकी चीनी, जिनके गन्ने यहाँ पे पेराई के लिए आया करते हैं, लेकिन ये लोग धरने पे बैठने की क्यों नौबत आई, ये हम आपको विस्तार में बताएंगे। पहले हम ये जो मेरे ये धरना स्थल के पीछे जो बोर्ड दिख रहा, वहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, भुगतान ही समाधान। जब तक 2020-21 का भुगतान नहीं, तब तक गन्ना की सप्लाई नहीं। मतलब बहुत साफ है, साफ ये है कि गन्ने की सप्लाई इस मिल को नहीं हो पा रही है। और क्यों नहीं हो पा रही है? हालांकि मौजूदा सरकार का ये स्लोगन रहा और ये दावा रहा है कि गन्ने की जो भुगतान है वो मात्र 15 दिनों के भीतर कर दी जाती है, लेकिन ये साल का जो जिक्र है वो बीते एक साल का जिक्र है। और आखिर क्या वजह है और क्यों गन्ने के जो भुगतान है वो नहीं हो पा रहे, इसकी वजह से कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है और क्यों नहीं यहाँ पे भुगतान हो पा रहा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद दीन। आप क्यों बैठे हैं धरने पे आज यहाँ पे? धरना पर बैठे हैं, 11 साल इसको तमाशा देखते देखते हो गया। 1 साल ऊपर आ जाने में, 1 साल गिराने में, 1 साल परमिट में, वो भी नहीं मिलता है। 11 साल से यहाँ पे आपका झगड़ा चल रहा? 11 साल से झगड़ा चल रहा है। हमने डोंगा में कूदा, कई बार BM सिंह आए, बड़े बड़े तमाशा यहाँ हुआ। ये अपने आदत से लाचार है। शासन और प्रशासन इससे नहीं पूछ सकता, इसको पकड़ नहीं सकता, इतना जनता नहीं पकड़ पाता है, शासन प्रशासन नहीं पकड़ पाता है। कई कई करोड़ के घोटाला करता है, छोटा छोटा चोर को पकड़ लेता है सरकार, इतना भारी डकैत के नहीं पकड़ पाता। कितना पैसा बाकी है आपका? हमारा होगा 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख रुपए आपका? हाँ, इनकी बात हो रही है, हम आपसे भी आएंगे। सबसे आपका अकेला 2.5 लाख का भुगतान यहाँ पे है? हाँ। बाकी आप बताएं, आप कहाँ से आए? हम आए हैं पटियाला। आप भी इसी मिल को सप्लाई करते थे आप लोग? जी हाँ। कितने साल से आप लोग? हमारे करीब से 30 साल हो गए में। ये आपका कितना? हाँ, तब से वहाँ सेंटर पर हम करते थे, अब यहाँ करते हैं। कितना बाकी आपका? हमारा कम से कम 1.5 लाख रुपया बाकी। इस बजाज शुगर मिल पे किसानों का लगभग 266 करोड़ रुपए बकाया है, जो इसकी नीयत नहीं है देने की। इसलिए विवश होकर किसान आज इसके दरवाजे पे धरना दे रहा है। इसके अलावा इनकी कोई दूसरी मिल मुझे बताई कि बगल में गोला है, वहाँ भी इनकी मिल कम से कम इसी अमाउंट के करीब वहाँ भी बकाया है। हमारे ज़िले में इस ग्रुप की 3 शुगर मिलें हैं, पलिया, खंबारखेड़ा और गोला। गोला पे भी इससे ज़्यादा का बकाया है और खंबारखेड़ा पे इससे कुछ कम का बकाया है, मगर तीनों चीनी मिलों का यही हाल है। किसान त्राही त्राही कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के किसानों की मांग है कि इस चीनी मिल को हम उधार में या फ्री में गन्ना नहीं देंगे, हमारे गन्ने को कृपया दूसरी फैक्ट्रियों को डाइवर्ट कर दिया जाए। जिनके पास क्रैशिंग से गन्ना इस बार कम है, वो हमारा गन्ना ले जाएं और क्रैश करें। मैं कहा उनकी नीयत में जो है खोट हो चुकी है, इसलिए जो है वहाँ पे जो पैसा देने के लिए जो है वो आना ताना कर रहे हैं। और अब तो चीनी के रेट भी बढ़िया हो गए। और पहले ये चीनी जो यहाँ पे कर्मचारी थे, जहाँ मिल मालिक थे, वो ये कहते थे कि यहाँ जो किसानों का गन्ना है, कुछ सामान्य गन्ना था यहाँ पे, तो किसानों को कहा गया कि आप जो है गन्ना सारा अर्ली कर दो और हम अच्छा पेमेंट भी करेंगे। और हमारे जो है चीनी कम पड़ रही, तो किसानों ने, यहाँ के किसानों ने फैक्ट्री का बहुत बड़ा साथ दिया कि सारा गन्ना जो है अर्ली एक शिखर जातियाँ होती है वो कर दिया गया। उसके बाद उधार गन्ना भी दिया कि ये फैक्ट्री जो हमारा जो है चलती रहे। लेकिन अब इन्होंने सोचा कि अगर एक दिन का हमने उधार ले लिया है
उसके बाद 2 दिन का उधार ले लिया, तो उसके बाद पूरे सीजन का ही गन्ना उधार ही लेना चाहते हैं, किसान को कुछ भी देना नहीं चाहते हैं।